हे गाइस, आई एम सिमी प्रजापति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एड एजेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंसी से तात्पर्य एक ऐसे व्यवसाय से है जो उत्पाद या सेवा बेचती हो। तो आज हम बात करेंगे एड एजेंसी के बारे में। एक एड एजेंसी जिसे हम कह सकते हैं क्रिएटिव या एड एजेंसी। एड एजेंसी एक प्रकार का बिजनेस है जो अपने ग्राहकों के लिए विज्ञापन और कभी कभी पब्लिसिटी और मार्केटिंग का काम करती है। उनके लिए योजनाएं बनाती है, रणनीति बनाती है और उनको संभालने का काम करती है। एक एड एजेंसी अपने ग्राहक यानी कि जो कंपनी संस्था है, एक एड एजेंसी के ग्राहक होते हैं और उनके उत्पाद को बेचने का प्रयास करती है। एक विज्ञापन एजेंसी एक उत्पाद और सेवा का क्रिएटिव एड बनाकर उसको प्रसारित और प्रकाशित करने का काम करती है ताकि लोग उस अट्रैक्टिव एड को देखकर उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाएं। तो ये था हमारा एड एजेंसी और आज हम बात करेंगे एड एजेंसी के टाइप के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एड एजेंसी के बहुत से प्रकार होते हैं। उनमें से एक है फुल सर्विस एड एजेंसी यानी कि फुल हाउस एड एजेंसी। फुल हाउस एड एजेंसी वो एजेंसी होती है जो अपने ग्राहक के सभी कार्य करती है, जैसे कि मार्केट रिसर्च करती है, फिर स्ट्रेटजी बनाती है और क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट का निर्माण करती है। नए नए विचारों को एक आकर्षित और आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में तब्दील करती है। कॉपी राइटिंग, स्लोगन राइटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, ऑडियो वीडियो डिजाइन, एनिमेशन का निर्माण करती है। मीडिया प्लानिंग और बाइंग का काम करती है, यानी कि जनसंचार का कोई भी माध्यम हो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, वहां पर ये टाइम और स्पेस को बाय करती है और उसको प्लान भी करती है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट करती है और बहुत से इवेंट्स का प्रबंध भी करती है और अपने ग्राहक के उत्पाद और सर्विसेज की अच्छी छवि बनाते हैं, यानी कि ये पब्लिक रिलेशन का भी काम करती है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ये एक विज्ञापन निर्माण से लेकर उसको प्रकाशित प्रसारित करने से लेकर उसका मूल्यांकन करने तक का सभी काम करती है और अपनी ग्राहक की यानी कि किसी भी संस्था जो उसके एड एजेंसी के ग्राहक है उनकी अच्छी छवि बनाने का काम करती है। तो ये थी हमारी एड एजेंसी यानी कि फुल हाउस एड एजेंसी और इसका एक एग्जांपल है ओगिलवी एंड मार्थर एड एजेंसी। तो ये है हमारी फुल सर्विस एड एजेंसी। डिजिटल एड एजेंसी वो एजेंसी होती है जो डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने ग्राहकों के उत्पाद और सेवाओं की प्रमोशन और मार्केटिंग का काम करता है। यह एजेंसी आधुनिक तकनीक और इंटरनेट के साथ जुड़े बदलते ट्रेंड्स, मार्केटिंग मापदंडों का पालन करता है। डिजिटल एड एजेंसी में बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एड एजेंसी काम करती है वो है सोशल मीडिया, वेबसाइट, सर्च इंजन, ईमेल, पेड डिजिटल। ये सब प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल एड एजेंसी काम करती है और बहुत से ऐड का प्रमोशन करती है और अपने ग्राहकों की इच्छा को संतुष्ट करती है। और इस एजेंसी में बहुत से योग्यशील व्यक्ति काम करते हैं, जैसे कि डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर और परफॉर्मेंस एनालिस्ट। अब हम बात करेंगे क्रिएटिव एड एजेंसी की। क्रिएटिव एड एजेंसी वो एजेंसी होती है जो अपने ग्राहकों के सपने को हकीकत में तब्दील करती है। यहाँ पर क्रिएटिव कार्य होते हैं और उत्पाद की अच्छी ब्रांडिंग, साथ ही साथ सर्विसेज की भी अच्छी ब्रांडिंग करी जाती है ताकि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की छवि एक कंज्यूमर के दिमाग में फिट हो जाए। क्रिएटिव एड एजेंसी के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, कॉपीराइटिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक्स डिजाइन, क्रिएटिव वीडियो और ऑडियो डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन और स्ट्रेटेजी बनाना और नए नए विचार को लाना और नए नए विचारों को एक वास्तविक रूप देना। इसमें बहुत से योग्यशील व्यक्ति काम करते हैं, जैसे कि क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, कॉपीराइटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, वीडियो और एनिमेशन डिजाइनर। अब हम बात करेंगे मीडिया बाइंग एड एजेंसी की।
मीडिया बाइंग एड एजेंसी। मीडिया बाइंग एड एजेंसी वो एजेंसी होती है जो ग्राहकों की सामग्री और बजट का निर्धारण करके उनके लिए यानी कि उनके उत्पाद और सेवाओं के लिए मीडिया की योजना बनाते हैं, यानी कि उनके उत्पाद और सेवाओं के विज्ञापनों के लिए मीडिया की योजना बनाते हैं। जैसे कि किस माध्यम में उत्पाद और सेवाओं के विज्ञापन को प्रसारित करना है या प्रकाशित करना है, जैसे कि टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड्स, ब्रोशर्स, होर्डिंग्स आदि का निर्धारण करते हैं और फिर इन माध्यमों का समय और स्पेस परचेज करते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर प्रकाशित करना है या दूसरे, तीसरे, चौथे या लास्ट पेज पर प्रकाशित करना है। हर पेज की अपनी कीमत होती है। अगर एक ग्राहक की फ्रंट पेज पर विज्ञापन प्रसारित करना है तो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसा ही टीवी और रेडियो के साथ है। टीवी और रेडियो पर टाइम परचेज किया जाता है। जिस समय ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं उस समय उस टाइम की कीमत सबसे ज़्यादा होती है और यही टाइम को खरीदते हैं मीडिया बाइंग एड एजेंसी। अब हम बात करेंगे पीआर एड एजेंसी यानी कि पब्लिक रिलेशन एजेंसीज़ की। पब्लिक रिलेशन एजेंसीज़ वो एजेंसीज़ होती है जो अपने ग्राहकों या उनकी यानी कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बिल्डिंग का काम करती है और उनके लिए नई नई रणनीतियाँ बनाती है। और पीआर अपने ग्राहकों के मांग के अनुसार रणनीतियाँ बनाते हैं, मीडिया के साथ अच्छे संबंध बनाती है और कंटेंट क्रिएशन का काम करती है अपने ग्राहकों के लिए। जैसे कि उनके लिए ब्लॉग्स, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज़ राइटिंग और कॉपी राइटिंग, वीडियो के माध्यम से आकर्षक कंटेंट बनाती है ताकि यह एक सकारात्मक छवि छोड़ सके। सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती है, इसमें ग्राहकों के फॉलोअर्स को एंगेज करते हैं और क्राइसिस मेंटेन का भी काम करते हैं, रेपुटेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, नए नए इवेंट की योजनाएं बनाते हैं और उनकी मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। कम्युनिटी के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने का काम करती है पीआर एजेंसी। पीआर एजेंसी मार्केट रिसर्च करती है और जो भी कंपनी या कोई संस्था है उसके अंदर के कर्मचारी और बाहर के कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने का काम करती है। पीआर एजेंसी ब्रांड मैनेजमेंट का भी काम करती है और इश्यूज मैनेजमेंट का भी काम करती है, पब्लिसिटी और प्रमोशन करती है और जो भी इनके कर्मचारी हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग और वर्कशॉप देती है। ये है हमारी पीआर एजेंसी। सोशल मीडिया एड एजेंसी। सोशल मीडिया एड एजेंसी वो एजेंसी होती है जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन और प्रमोशन सेवाएं प्रदान करती है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट और जो भी गेम्स वगैरह के ऐप होते हैं उसमें आपने ज़रूर ही एडवर्टाइजमेंट देखी ही होगी। ये सोशल मीडिया एड एजेंसी द्वारा किया जाता है। यह एक कंपनी के ब्रांड और सेवाओं को पहचानने योग्य और उत्पाद की पहचान बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये एजेंसी बहुत से रूप में कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करती है, जिसमें इमेज, वीडियो के तहत कंटेंट का निर्माण किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन योजना बनाने, कंटेंट तैयार करने, प्रसारण करने और मैनेज करने की सेवाएं शामिल होती है। ये सोशल मीडिया के लिए बहुत सी स्ट्रेटजी बनाती है ताकि ब्रांड अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सोशल मीडिया एड एजेंसी में बहुत से योग्यशील कर्मचारी के पद हैं जिस पर योग्यशील व्यक्ति काम करते हैं, जो इस प्रकार है: सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, डाटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। चलिए अब जानते हैं हम बुटीक एड एजेंसी के बारे में। बुटीक एड एजेंसी एक छोटी एड एजेंसी होती है। जिस प्रकार बुटीक सेंटर सिलाई करके अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाती है, कढ़ाई का काम करती है, उसी प्रकार एक बुटीक एड एजेंसी भी क्रिएटिव काम करती है और कंटेंट क्रिएशन का काम करती है। इसमें स्मॉल ग्रुप यानी कि कुछ विशेषज्ञ व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर काम करता है और अपने ग्राहकों की इच्छा अनुसार कंटेंट तैयार करता है। इस प्रकार की एजेंसी सृजनात्मक कार्य पर अधिक ध्यान देती है। इन एजेंसियों द्वारा विज्ञापनकर्ता को कॉपी लेखन और कला संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है।
सन 1960 के आसपास विज्ञापन में सृजनात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। विज्ञापनकर्ता अच्छे सृजनात्मक कार्य करने वाले से ही विज्ञापन कार्य करवाना चाहते थे। इसलिए उसी समय के प्रसिद्ध कॉपी लेखकों और कला निर्देशकों ने बड़ी विज्ञापन एजेंसियों को छोड़कर अपने क्रिएटिव बुटीक्स की स्थापना की। विज्ञापनकर्ता जब क्रिएटिव बुटीक्स द्वारा विज्ञापन कार्य संपन्न करवाता है तो उसे विज्ञापन संबंधित अन्य कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। ये सुविधाएं उसे बाहर से लेनी पड़ती है। इस प्रकार की स्टूडियोज को क्रिएटिव बुटीक्स भी कहा जाता है। बुटीक एड एजेंसी में बहुत से योग्यशील व्यक्ति काम करते हैं जो इस प्रकार है: क्रिएटिव डायरेक्टर, ग्राफिक्स डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, फैशन स्टाइलिस्ट, कॉपीराइटर, फोटोग्राफर और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स मिलकर बुटीक एड एजेंसी में काम करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इन हाउस एड एजेंसी के बारे में। यह एजेंसी विज्ञापनकर्ता की अपनी ही होती है, अर्थात बोलने का मतलब यह है कि एक कंपनी की अपनी ही विज्ञापन एजेंसी, यानी कि कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बेचती है, उसकी अलग से ही एक विज्ञापन एजेंसी कंपनी के अंदर ही होगी। इसलिए इसे कहा है ये विज्ञापनकर्ता की अपनी ही होती है, जो फर्म की विज्ञापन योजनाओं की विभिन्न प्रक्रियाओं में कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। इन हाउस एड एजेंसी द्वारा विज्ञापनकर्ता स्वयं अपने स्तर पर विज्ञापन योजना, व्यावसायिक प्रक्रिया और वितरण नीति पर नियंत्रण रखता है। विज्ञापन प्रसारित होने पर इसमें विज्ञापनकर्ता को माध्यम से मिलने वाली कमीशन का भी लाभ मिलता है। एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एजेंसी की तुलना में इन हाउस एड एजेंसी के पास विशेषज्ञों की कमी रहती है और इसलिए अधिकतर विज्ञापनकर्ता कंपनी जिसको विज्ञापन की नीड है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली विज्ञापन एजेंसियों पर अधिक विश्वास रखती है। इसलिए इसे ही इन हाउस एड एजेंसी कहा गया है, जो कंपनी की अपनी ही एक एड एजेंसी होती है।